हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास सेवेंथ के डीएवी बुक से मैथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डीएवी के मैथ सॉल्व करेंगे तो देख लो। और ये जो है ना, ये डीएवी पब्लिकेशन का ये बुक है, दिख रहा है ये, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है चैप्टर 1? रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो आज इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या है पहला इंट्रोडक्शन, ठीक। इंट्रोडक्शन में पहले क्या दिया है, पहले क्या दिया है, नंबर 1 2 3 4 है ना, विच यूज फॉर कंटिन्यू फ्रॉम द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखो, हम लोग 6 क्लास में भी पढ़कर आ चुके हैं, तो जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब 1 से स्टार्ट होता है तो ये नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर के साथ हम लोग होल नंबर पढ़े थे। क्या बोल रहे थे कि नेचुरल नंबर एलोंग विथ जीरो फॉर्म द सिस्टम ऑफ होल नंबर, है ना। तो ये देखो, मैथ में जीरो का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ये नंबर नेचुरल नंबर तब का है जब जीरो था ही नहीं। लेकिन जीरो था तो क्या था, मतलब अनसफिशियंट था उसका, मतलब मैथ क्या था ना, इसके बिना अधूरा था, जीरो के बिना, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट हर चीज़ में होते रहता है, तो मैथ में भी एक्सपेरिमेंट हुआ तो बोला गया कि नहीं, ये जो है नंबर नेचुरल नंबर ये कंप्लीट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाई कंप्लीट क्यों होगा, तो बोले कि नहीं, ये जीरो जीरो को होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जैसे ही जीरो, अब ये नंबर नेचुरल नंबर जो है ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो ऐड हो गया, यानी कि अब इसको काउंट जो करेंगे जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या हो गया, होल नंबर। और होल का मतलब क्या होता है, पूर्ण, कंप्लीट। होल का ही मतलब होता है कंप्लीट। अब ये नंबर कंप्लीट हो गया, जो नेचुरल था वो अनकंप्लीट था, जीरो आते ही कंप्लीट हो गया। तो हम लोग ने 6 क्लास में पढ़े भी हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, इंटीजर्स। क्या पढ़े, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, मैंने नेचुरल पढ़ा, ये सारे नेचुरल पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो और जीरो भी पढ़ा है ना, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर विथ जीरो, यानी कि जीरो के साथ जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, ठीक है। और ये सारे क्या ना है, क्या ना किस में है, पॉजिटिव में, ठीक है। मुझे बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो भाई पॉजिटिव के बाद निगेटिव भी नंबर आना शुरू किया। ऐसा नंबर जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये सारे क्या है, निगेटिव। और ये निगेटिव, इसे नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। ये जो 1 2 3 है, जीरो तो है नहीं, 1 2 3, और माइनस में भी 1 2 3, तो ये पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव नंबर है। इन सारे को मिलाकर, इन सारे नंबर को मिलाकर, और भी इधर हो सकता है माइनस में, इन सारे को मिलाकर क्या बोला जाता है, इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स, ठीक। इतना तो बात समझ में आ रहा है। तो इंटीजर्स बोलने का मतलब ये है कि जो नंबर है ना, जो नंबर, जो नेचुरल नंबर, नेचुरल बोले तो 1 से स्टार्ट है, पॉजिटिव हो, और नेचुरल क्या है, निगेटिव हो, ये सारे इंटीजर्स होते हैं विथ जीरो। जीरो भी होना चाहिए, ये सारे इंटीजर्स नंबर कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर। लेकिन इंटीजर्स के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सॉरी, रेशनल नंबर ना, इंटीजर्स तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, लेकिन रेशनल नंबर के बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, फ्रैक्शन। क्या है, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है, ध्यान से सुनो बेटा, सामने आपको लिखा हुआ है, हर चीज आपको समझ में आएगा। ए पार्ट ऑफ अ होल इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर, है ना, ये दिया है। मैं समझाऊंगा, कोई वो मत रहना, ठीक। ये दिया है बहुत सारे, और इसका लाइन दिया है, फ्रैक्शन का लाइन, ठीक है।
इतना तो बात समझ में आ रहा है। फ्रैक्शन का मतलब कि ये जितने नंबर देख रहे हो ये पी अपन क्यू के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? पी अपन क्यू के फॉर्म में। क्या है? 1/4, 2/4, 3/4। ठीक, तो एक चीज और लिखा है। क्या लिखा है? ए पार्ट ऑफ होल इज अ फ्रैक्शन, यानी कि ये जो नंबर होंगे ये होल नंबर होंगे। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होगा? क्या होगा? ये सेम रेशियो में, फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये एक रेशियो में रहते हैं। ये बातें आगे जाके समझ में आएगा कि ये रेशियो क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो ये अब सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग को इस चैप्टर में रेशनल नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर भी पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर भी पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है। अब बात समझ में आओ। फ्रैक्शन को अभी हम लोग स्टॉप कर देते हैं, फ्रैक्शन पर डिस्कशन होगा। अब रेशनल नंबर पर हम लोग आते हैं। ठीक है ना, रेशनल नंबर क्या होता है? पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि क्या ये जो नंबर है, हम लोग जो नेचुरल नंबर पढ़े हैं 1 2 3 4, अगर पूछा जाए कि क्या ये रेशनल नंबर है तो मैं क्या बोलूँ? हाँ या ना, ये रेशनल नंबर है या नहीं है? तो आंसर है कि ये भी एक रेशनल नंबर है। ये भी एक रेशनल नंबर है। बोलोगे कैसे? कैसे? तो मैं बता रहा हूँ। देखो, कोई भी होल नंबर जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे होल नंबर हैं। ठीक है ना, इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपन क्यू का फॉर्म का मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा, तो इन सारे के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ। अरे डिनोमिनेटर में 1 रहने से इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा? 5/1 का मतलब क्या होता है? 5 ही होता है बेटा। 3/1 का मतलब क्या होता है? 3 ही होता है। 2/1 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है। तो सारे के डिनोमिनेटर में 1 तो लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकता हूँ। तो क्या ये पी अपन क्यू के फॉर्म में हो गया? पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू के फॉर्म में हो गया। हाँ, हो गया। तो ये तो बात समझ में आ गया सर कि जितने भी नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4, जितने नेचुरल नंबर है ये रेशनल नंबर है। मैंने आज मान लिया। क्या होल नंबर भी रेशनल नंबर होगा? क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है और 0 विथ नेचुरल नंबर। तो आंसर है यस, यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर है। 0/1 0/1 बराबर 0 होता है, लेकिन 0 क्या हो गया? पी अपन क्यू के फॉर्म हो गया ना। 0 को पी और 1 को क्यू, पी अपन क्यू के फॉर्म में आया बेटा। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ, 0/10 क्या होगा? 0 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 0 ही तो होगा। वैल्यू इसका 0 रहने वाला है। तो मैं 0 के डिवाइड में 10 भी रखूँ, 0 के डिवाइड में 1 भी रखूँ, 0 के डिवाइड में 5 भी रखूँ, 0 के डिवाइड में 100 रखूँ, है ना, डिनोमिनेटर में कुछ भी रखो, लेकिन हर हाल में पी अपन क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है? तो आंसर है यस, है। तो है, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। रेशनल का मतलब ही है क्या? पी अपन क्यू के फॉर्म में लाना। आई बात समझ में? बहुत आराम से बता रहा हूं। चलो आगे देखो। सर तो मुझे ये पता चल गया कि रेशनल नंबर जो है, मैं नेचुरल नंबर को भी रेशनल नंबर बोल सकता हूँ, होल नंबर को भी रेशनल नंबर बोल सकता हूँ जैसे आपने बताया। अब ये इंटीजर्स है, निगेटिव है, तो इसको भी, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? अरे ये क्या है? निगेटिव इंटीजर्स है, बट डिनोमिनेटर में 1 तो रख सकता हूँ ना। हाँ सर, यानी कि ये भी पी अपन क्यू फॉलो कर रहा है, यानी कि ये इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स है इसको भी रेशनल नंबर बोल सकता हूँ, है ना, इसको भी रेशनल नंबर बोल सकता हूँ। इतना तो सर बात समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब आते हैं कि ये रेशनल नंबर है और ये फ्रैक्शन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले मैं डिफरेंस बता देता हूं फ्रैक्शन और रेशनल का, तब अलग अलग से फ्रैक्शन
और रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन पहले दिया है, पहले डिफरेंस समझ लो, क्योंकि देखो डाउट क्लियर रहेगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा, डाउट क्लियर नहीं रहेगा तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा हम लोग क्या समझते हैं, है ना, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आपके बुक में ही दिया है, डीएवी के बुक में क्या दिया है कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। बात याद रखना, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। सारे फ्रैक्शन को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। फ्रैक्शन बोले थे थोड़ा सा कि जितने होल नंबर है, जैसे कि 2/5, 1/2, 6/5, ये क्या है, सारे फ्रैक्शन में है और इसे क्या बोलते हैं, P/Q के फॉर्म में है। और जब P/Q के फॉर्म में है तो इसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, बट क्या लिखा है, बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन। क्या बोल दिया भाई, एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी फ्रैक्शन। हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता सर, क्यों नहीं होता, होना चाहिए। ये फ्रैक्शन है, P/Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर भी बोले कि P/Q के फॉर्म में है, फिर भी क्या डिफरेंस है इसके बीच में, डिफरेंस है तो भी तो ही तो लिखा है बेटा, दोनों में डिफरेंस है। हाँ मानता हूं कि ये P/Q के फॉर्म है, ये भी P/Q के फॉर्म है, फ्रैक्शन भी P/Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर भी P/Q के फॉर्म में है, बट डिफरेंस क्या है। अब समझो, हम लोग इंटीजर्स पढ़ के आए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद -1, -2, -3, -4, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन वही होता है जो होल नंबर है ना P/Q के फॉर्म में हो, यानी कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और एक रेशियो में होगा, है ना, एक रेशियो में होगा, है ना, और किस में होगा, एक रेशियो में, उसे ही फ्रैक्शन बोला जाता है ना। जैसे कि 2/3, 3/5, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। ठीक, जो निगेटिव नंबर हो ये फ्रैक्शन नहीं बोला जाता है। जैसे दे दिया हो कि -2/5, -3/4, है ना, 0/1, ये सारे फ्रैक्शन नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस लगा है ना, तो माइनस लगने के कारण इसे फ्रैक्शन नहीं बोलते हैं। 0/1 को हम लोग फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। जब फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा रेशनल, केवल रेशनल बोलेंगे। ठीक है ना, और इसको भी रेशनल बोलेंगे। ये जो फ्रैक्शन है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो हम लोग बोले कि 2/3 फ्रैक्शन है, 3/5 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के साथ ये रेशनल भी है, फ्रैक्शन के साथ रेशनल है, तभी तो बोला है कि द रेशनल नंबर, सॉरी, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, एवरी फ्रैक्शन इज अ नेशनल नंबर। ये जितने फ्रैक्शन है इसे रेशनल बोल सकते हैं, लेकिन एवरी रेशनल नंबर, क्या लिखा है, एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन। इन सारे को मैं फ्रैक्शन नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये रेशनल नंबर तो है ना, तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, आई बात समझ में, दोनों में कोई डाउट नहीं। ठीक, चलिए तो हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसका, पहले फ्रैक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, पहले फ्रैक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर का पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस, ए पॉइंट क्या लिखा है, इफ P/Q इज अ फ्रैक्शन देन फॉर एनी नेचुरल नंबर m। ठीक है ना, पहला चीज कि फ्रैक्शन भी P/Q के ही फॉर्म में होता है, ये तो आपको पता है ना, ये आपको पता है। ठीक है, अब क्या लिखा है, P/Q इंटू में m और इंटू में m। अब ये m कहाँ से आ गया सर, P/Q पहले से था, वो कम हम लोग का तबाह करके बैठा था कि m आ गया। देखो, इफ P/Q इज अ फ्रैक्शन देन फॉर एनी नेचुरल नंबर m, बात समझो बेटा, मान लो कि 2/3 है, ठीक है,
2/3 है। दोनों में m क्यों दिया है बात समझना। अगर इसका इंटू करवाएंगे बेटा, इंटू करवाएंगे तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नेचुरल नंबर से इंटू करवाना होता है, क्योंकि दोनों में ऐसा नहीं लिखा है कि p इंटू एम और q इंटू एन, लिखा है क्या दोनों में m, यानी कि m का वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ 5 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, है ना, बात समझना। तो ये तो p/q है, 2 क्या है p है, ये p है, q क्या है 3 है, ये पहले से है ना p। चलिए तो अब क्या हो गया कि 2/3 p/q पहले से था, m मान के चलो थोड़ा देर के लिए कि मैं 5 माना, तो मैं 5 से इंटू किया, 2 में 5 से इंटू किया तो 3 से भी 5 से इंटू करना पड़ेगा, ये मैथ का रूल है। तो 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, ठीक है। और ये जो नंबर आता है एक रेशियो में आता है, क्या आता है एक रेशियो में आता है। आई बात समझ में। हाँ अब देखो 2/3 है, ये तो p/q है, ठीक। अब m का वैल्यू इस बार मैं 3 मान लेता हूं, तो इंटू 3 कर लिया, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो आगे और भी देखते हैं, 2/3 क्या है p/q ही है। अब इस बार m को मैं क्या ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो सर आपने जो अभी तक प्रोसेस की है तो मुझे तो यही लगा कि जब p/q के फॉर्म में हो अगर इंटू करना होगा तो एक ही नंबर से इंटू करना है क्या, है ना। तो आंसर है यस, प्रॉपर्टीज में तो यही दिखा रहा है कि p इंटू एम अपन में q इंटू एम। ऐसा नहीं दिया है कि p इंटू एम और q इंटू एन, नहीं, यानी कि m का वैल्यू दिया है तो m का एक ही वैल्यू होगा, m का एक ही वैल्यू होगा ना 5 होगा, तो मैं 5 से इंटू किया। अगर m का वैल्यू 3 दिया तो 3 से दो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर दिया। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, तो और भी ये प्रॉपर्टीज क्या है ए, पहला प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, अब उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है देख लेते हैं, ठीक है। बी में क्या दिया है कि इफ p/q इज अ फ्रैक्शन एंड अ नेचुरल नंबर m इज कॉमन डिवीजन ऑफ p एंड a, ठीक। यहां पर बात समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है। देखो a उतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट b इंपॉर्टेंट है, क्यों अब समझो, ध्यान दो। मैं p/q के फॉर्म में कुछ लिख रहा हूं, जैसे कि 13/25 लिख दिया, ठीक। अब देखो इसको रिड्यूस करते हैं, हम लोग 6 क्लास में पढ़ रहे हैं रिड्यूस करना, ठीक है ना। तो इसको रिड्यूस करते हैं, तो कोई एक नंबर बताओ, देखो ऐसा नंबर जो उसी नंबर से नोमिनेटर भी डिवाइड हो और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो, एक ही नंबर से। देखो 6 से 30 डिवाइड होगा बट 6 से 25 डिवाइड नहीं होगा, 2 से 30 डिवाइड होगा बट 2 से 25 डिवाइड नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलिए 3 से भी 30 डिवाइड होगा बट 3 से 25 डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं करेंगे, ना 2 से डिवाइड करेंगे, ना ही 3 से करेंगे, ना ही 6 से करेंगे, तो आखिर करेंगे किससे सर, अरे किसी ना किसी से तो डिवाइड होगा, ठीक। तो ये 5 से देखते हैं, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, ये 5 से दोनों मैं रिड्यूस करना सिखा रहा हूँ, अभी इस पर नहीं आ रहा हूँ। तो क्या करते हैं हम रिड्यूस करते हैं, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, ये जो दोनों 30 और 25 डिवाइड हुए ना बेटा, ये एक ही नंबर से डिवाइड हुआ और वो नंबर क्या है 5 5 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, तो मेरा रिड्यूस होकर क्या आ गया 6/5। वो नंबर क्या था तब, वो नंबर सर m इक्वल 5, हाँ वो जो नंबर है m इक्वल 5। तो अब ये क्या है p/q, समझ गए हैं, मुझे तो लग रहा है कि समझ गए। क्या किए हम लोग p में डिवाइड, है ना। पहले समझो, मैंने 30 में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, किससे 5 से, तो 6 आया बेटा, ठीक। डिनोमिनेटर में 25 था, उसमें भी 5 से ही डिवाइड किए,
तो 25 आया, आया ना, है ना। तो ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है, और दोनों में डिवाइड किससे किए, 5 को मैं क्या ले लेता हूँ, M। तो अभी तक सर जो A और B समझाएं आपने, तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि जो P अपन Q का जो फॉर्म होता है, जिसे हम P को न्यूमिनेटर बोलते हैं और Q को डिनोमिनेटर, उसमें एक ही नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है या एक ही नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, बात समझ में आ गया आपको। इसमें एक ही नंबर से डिवाइड करना है, जो नंबर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। जिस नंबर से आप P में डिवाइड करोगे उसी नंबर से Q में भी डिवाइड करोगे, ये रूल होता है। और वैसे ही मल्टीप्लाई का ही रूल होता है। आ गया बात समझ में बेटा? चलिए, अब आगे क्या है, आगे क्या है ध्यान से सुनो, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये लिखा है कि टू फ्रैक्शन, एक तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं P अपन Q, ठीक, और एक और फ्रैक्शन बोल रहा है कि P अपन Q तो दोबारा लिख नहीं सकते हो, तो R अपन S, ठीक है, मैंने लिख लिया। आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। अच्छा, ये इक्वल कब होते हैं, ये इक्वल कब होते हैं, ध्यान से समझना बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से समझना स्टार्ट करो। P अपन Q इक्वल कब होते हैं, R अपन S, समझना क्या है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे तिरछा तिरछी गुना करना, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना। बात समझ में आ गया? देखो क्या होगा, P इंटू एस इक्वल हो जाएगा P इंटू एस इक्वल Q इंटू R। अगर दोनों सेम होंगे, दोनों अगर सेम होंगे, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, ये जो फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। P अपन Q एंड R अपन S इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल देकर समझते हैं, है ना। सर आपने तो बता दिया लेकिन इतना पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या दिक्कत है। चलो तो ले लेते हैं एक पेपर और एग्जाम्पल से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दो बेटा, ये तो C था, टू फ्रैक्शन P अपन Q एंड R अपन S, ये देख लिए ना, है ना। P अपन Q क्या था, P अपन Q एंड R अपन S, ठीक। अब D छोड़ देते हैं, आते हैं डायरेक्ट E पर। क्या आते हैं, E पर, ठीक है, E पर। अब क्या लिखा है, देखो, पहला P अपन Q हमेशा इक्विवेलेंट नहीं होगा। C में क्या है, ये इक्विवेलेंट, हमेशा इक्विवेलेंट नहीं होगा, बात समझना। P अपन Q लेस देन R अपन S, ठीक है ना, यानी कि ये R अपन S से P अपन Q फॉर्म क्या हो जाएगा, लेस देन होगा। क्या होगा, लेस देन होगा, है ना। कब समझो, क्या मैं बोला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराने का, यानी कि P इंटू एस लेस देन, P से S में इंटू करोगे, है ना, इस P को S में इंटू करोगे तो लेस होगा Q इंटू R, ठीक है। अब एग्जाम्पल देकर समझते हैं कि मान के चलो कि ये 1/2 है, ठीक है, क्या है, 1/2 है, और ये क्या है, 3/4, R अपन S क्या है, 3/4, ये क्या है, 1/2 3/4 से क्या है, लेस है। अब तो फ्रैक्शन में सर समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे बोलते हैं कि ये लेस है और ये ग्रेटर है ना। आप नेचुरल नंबर में लिखते तो समझ में आता, नेचुरल नंबर बोले कि 2 4 से छोटा है, तो हाँ ये तो समझ में आ रहा है, 3 लेस देन 5, है ना, ये सब समझ में आ रहा है। बट ये फ्रैक्शन वाला मुझे समझ में नहीं रहा है। तो फ्रैक्शन वाला समझने के लिए बेटा क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 1 को 4 से इंटू करो तो 1 4 जा 4, ठीक है,
और 2 को 3 से इंटू करो तो 2 3 जा 6। अब आया समझ में क्या कि ये छोटा है 4 6 से? हाँ सर हाँ, ये 4 6 से छोटा है। अब यहां आ गया कि अब तो ये फ्रैक्शन में रहा नहीं, ये नेचुरल नंबर हो गया। और 4 6 से छोटा है तो 4 किसका था? 1 अपन 1 इंटू 4। कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इंटू को? ध्यान से सुनो, यहाँ से। आप यहाँ से मत करना, यहाँ से मत करना, यहाँ से स्टार्ट करो। और 1 इंटू 4 तो 4, ये 4 लिख दो यहाँ पर। 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 यहाँ लिख दो। अब कौन है दोनों में छोटा? कौन है? ये 4। यानी कि 1/2। 4 के लिए क्या होता है? 1/2। और 6 के लिए क्या होता है? 3/4। समझ में आ गया सर? आप जो समझाना चाहते थे समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, तो 2 क्या है ये भी आप लोग को समझ में आ गया। ये इक्वल कब होगा? ये इक्वल कब होगा? तो मैंने एक नंबर लिखा 2/5, 2/5, ठीक। और उसके बाद लिख दिया 2/5, 4/10 लिख दिया, ठीक है। ये इक्वल है दोनों आपस में। हाँ सर मैं कर लूँगा। कैसे? यहाँ से 2 से मैं इंटू करूँगा और 2 10 जा 20। अरे वाह! और ये फिर 5 को इंटू करूँगा। अब ये इस 4 को इंटू करूँगा, इस 4 को। मैं 2 को इंटू कर दिया सर, 2 को 10 से इंटू करवा दिया। इस फ्रैक्शन का हो गया कंप्लीट। अब इस फ्रैक्शन पर आता हूँ सर। इस फ्रैक्शन पर क्या है? 4 को 5 से इंटू कर, दोनों 20 आ गया सर इक्वल। हाँ, 2 को 10 से इंटू किए तो 20 इक्वल 4 को 5 से इंटू किए तो 20। देखना बेटा, कभी नोमिनेटर को ही। थर्ड क्या है सुनो, P/Q ग्रेटर देन R/S। हम लोग क्या क्या सीखे ध्यान दो, है ना? P/Q लेस देन R/S करना सीखे बेटा। P/Q इक्वल R/S ये भी करना सीखे। ये ग्रेटर देन, हाँ अब तो सर आ जाएगा, आप नहीं भी बताओगे तो आ जाएगा। हाँ मुझे पता है आ जाएगा, लेकिन फिर भी, है ना? मान लो कि यहाँ 4/5 रखा, ठीक, 4/5, ठीक, ग्रेटर ये क्या हो जाएगा? 2/5। अच्छा ये डिनोमिनेटर सेम है तो समझ में आ रहा है सर, सेम है तो एक काम करते हैं, ये 3 कर देते हैं, 3/5। फिर भी समझ में आ गया सर? ये छोटा है तो 4 कर देता हूँ। अब है ना, डिनोमिनेटर सेम था तो पता चल गया था कि ये 2 से बड़ा है 4, 3 से बड़ा है 4, तो सब समझ में आ गया क्योंकि 6 क्लास में बहुत प्रैक्टिस किए हैं हम लोग। ओहो अच्छा, अब बताओ डिनोमिनेटर चेंज, ये भी 6 क्लास में ही है तो हाँ ये बड़ा होगा जब आप बता ही रहे हो। नहीं करके बताओ, तो करके बताओ। 4 इस फ्रैक्शन का P/Q का नोमिनेटर लेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। 4 4 जा 16 सर, और इसका नोमिनेटर लेंगे R/S का, और 3 5 जा 15 सर। देखो ना 15 से 16 बड़ा हो गया, ग्रेटर आया समझ में, ठीक। तो ये कंप्लीट समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं जो एक हम लोग छोड़े थे, क्या छोड़े थे कि अभी D छोड़ते हैं। D क्या है ध्यान दो बेटा, ए फ्रैक्शन P/Q एक फ्रैक्शन है और वो क्या है P/Q के फॉर्म में है, इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। बात समझना, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आया समझ में? क्या सर आप भी मजाक कर रहे हो, कहाँ समझ में आ गया? अब तो बताया ही नहीं। ओ नहीं बताया, चलो बता रहा हूं। ये जो P/Q के फॉर्म में जो भी फ्रैक्शन हो उसको सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म में कर दो। जैसे जैसे 4/8 या 4/10 रख देता हूँ, 4/10
10। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि ये डिवाइड होंगे किसी एक नंबर से, नेचुरल नंबर से, एक नेचुरल नंबर से ये डिवाइड होंगे। तो हाँ सर, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 10 आता है। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब और बताओ डिवाइड होगा क्या? अब कैसे डिवाइड होगा? तो अब डिवाइड नहीं होगा। अब ये जो 2/5 फॉर्म है, ये फॉर्म क्या कहलाएगा? सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि हमने 4/10 को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसका बेटा कॉमन फैक्टर क्या था? 2। अरे 2 से 4 भी डिवाइड हुआ और 2 से क्या डिवाइड हुआ? 10 भी डिवाइड किया। ये दोनों किससे डिवाइड हुए? 2 से, और 10 भी 2 से डिवाइड हुआ। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 2। और जब इसका कॉमन फैक्टर, अब यहां पर पढ़ो, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि P अपन ये लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी होगा यदि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा हो ही नहीं। तो 1 के अलावा देखो ना 2 है, 1 के अलावा बेटा 2 है, 2 है, तो ये लोएस्ट फॉर्म होगा नहीं। ठीक है ना। अब ये क्या हुआ कि 4 को 2 से डिवाइड किया और 10 को 2 से डिवाइड किया, तो 2/5 हो गया। और जब ये 2/5 हो गया, तो अब ये किसी से, 1 के अलावा किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। तो ये P/Q के फॉर्म में एकदम लोएस्ट फॉर्म में है, और इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। अरे 1 के टेबल में तो बहुत सारा आ जाता है। 1 के टेबल में 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, ये 1 से भी डिवाइड होगा। 1 हर का कॉमन फैक्टर होता है, 1 का कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो आई बात समझ में? ही है आप लोग को यह बात समझ में आई? यदि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो, है ना, जैसे अब और मैं बता देता हूँ, जैसे कि 10/15। ठीक है, इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होना चाहिए, बट ये 1 है नहीं। क्यों? क्योंकि 5 से 10 डिवाइड हो रहा है और 5 से 15 भी डिवाइड हो रहा है, तो 2/3। अब ये जो कॉमन फैक्टर है केवल 1 है। ये P/Q के फॉर्म में जो है लोवेस्ट फॉर्म में नहीं था, 10/15। तो इसको रिड्यूस करके क्या कर दिया बेटा? 2/3। और जब ये 2/3 हो गया तो ये लोवेस्ट फॉर्म में हो गया। हम लोग बोलते हैं ना कि मैं किसी नंबर को, फ्रैक्शन को रिड्यूस कर देना, छोटा कर देना, एकदम इतना छोटा कि फिर दूसरे नंबर से डिवाइड ही ना हो। तो मैं इतना छोटा कर दिया 2/3 को कि दूसरे नंबर से अभी डिवाइड नहीं होगा, है ना। जब दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट। ठीक है ना। और इसका कॉमन फैक्टर क्या होता है? केवल 1 होता है। 1 से तो डिवाइड सारे नंबर होते हैं, तो 1 होता है, लेकिन 1 के अलावा कुछ नहीं होता है। तो इतना बात तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब ई तो पहले ही बता चुका हूं, तो कुछ क्या है? लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स टू रिवाइज आवर मेमोरी, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? सिंपलेस्ट, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? -212 ना, 212 प्लस 384 माइनस 137। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? कैसे क्या करेंगे? प्लस माइनस है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान दो पहले बेटा, क्या करना है यहाँ पर? पहला कैलकुलेशन किसको करना है? तो ये तो सिंपल फॉर्म है, ये भी है। यहाँ सर माइनस और माइनस, ये जो साइन है एकदम लगातार दे दिया है, यहाँ भी माइनस, यहाँ, तो मुझे लग रहा है पहले ये करना होगा। हाँ, तो क्या करना है? -212 ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस 384 को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, 384 को ऐसे ही, है ना। अब ये माइनस और माइनस क्या होगा? ध्यान दो, जब लगातार साइन रहता है तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। और प्लस प्लस तो जानते ही हो, प्लस प्लस क्या हो जाता है?
प्लस ही रहता है, ठीक है ना। अगर प्लस और माइनस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, या उल्टा हो जाएगा, माइनस और प्लस रहेगा तो पर भी माइनस होगा, ठीक है। तो कभी भी लगातार सेम नंबर रहेंगे, सेम साइन रहेंगे, सॉरी सेम साइन, तो क्या होगा, जब भी सेम साइन होगा, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो हर हाल में, दोनों हाल में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस। जैसे कि यहाँ क्या है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब लिख सकते हैं 137, ठीक है। अगर प्लस प्लस रहता तो प्लस ही होता, अगर ये अलग अलग रहते, प्लस और एक दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा प्लस, तो ये माइनस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब सर कि यहाँ पर अगर प्लस रहता तो प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाता, हाँ हो जाता। अच्छा, यहाँ माइनस रहता, यहाँ प्लस रहता तो पर भी माइनस हो जाता। अगर दोनों साइन सेम हो, दोनों साइन सेम हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब साइन कभी भी नंबर के पहले का देखते हैं, साइन कभी भी नंबर के पहले का देते हैं। जैसे कि ये नंबर है 137, अब इसके पहले क्या लगा है, तो प्लस लगा है। ये क्या है नंबर 387, इसके पहले क्या है, ये प्लस है, तो ये दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है 212, 212, और इसके पहले क्या लगा है, माइनस, तो ये नंबर के पहले साइन देखा जाता है, तो इसके पहले माइनस लगा है, तो ये नंबर क्या है, निगेटिव है। ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या है, निगेटिव है। आया बेटा समझ में, ठीक। अब क्या करेंगे, सेकेंड रूल, कि जितने एक टाइप के साइन है उसको एक साथ कर लेंगे। जैसे कि पॉजिटिव वाले एक साथ कर लेंगे, है पहले से, और निगेटिव वाले को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। अब दोनों को जब अलग अलग कर दिए, निगेटिव साइड को और पॉजिटिव साइड को, ठीक है ना, निगेटिव इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को, अब उसका कैलकुलेशन करो। जैसे कि ये माइनस, ये तो सिंगल है 212 अकेले, इसको प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 4 11 को 1, और 3 8 भी एक क्या होता है 3, हाँ 3 8 11 और कैरी 1 12, फिर 3 1 4 5, ठीक। हाँ, तो बात समझ में आ गया सर। अब क्या है कि दो ही नंबर बचा। क्या नंबर बचा, एक माइनस में बचा, एक प्लस में बचा। आपने बोला सर कि अलग अलग कैलकुलेशन करो, मैंने कर दिया। अब ये दो ही नंबर बचा तो छोड़ दूं इतना पर कि इसको भी कंप्लीट करूं, नहीं, इसको भी कंप्लीट कर लो भाई। तो देखो, एक प्लस है और एक माइनस है, और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो कहने का मतलब कि माइनस तो करना है, किसमें माइनस करना है सर, तो इसके लिए कंफ्यूजन मत हो, जो बड़ा नंबर हो ना उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। ये बड़ा नंबर है 521 और 212 को माइनस कर दो, है ना, है ना। तो अभी सिंपल माइनस करो तो ठीक है सर, जैसे मैं बताया मैं कर दिया। 309 माइनस हो गया सर, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाऊं क्या, हाँ। अब यहाँ पर समझो क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से सुनो। दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 212 या 521, सर दोनों में तो बड़ा 521, क्या दूसरे तीसरे क्लास के बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो, नहीं बताओ 521, ठीक है। ये बड़े नंबर है, इसके पहले का साइन क्या होता है, प्लस। तो जो बड़ा नंबर होगा उसके पहले का साइन हम लोग देखेंगे और उसी को यहाँ पर लगा लेंगे, प्लस। सर ये बड़ा रहता, अगर ये 2 के बदले 7 रहता तो ये बड़ा हो जाता, तो हाँ माइनस होता तो ये बड़ा होता तो माइनस लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल -47 प्लस का 30, ठीक। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे, 47 में 30 माइनस करेंगे 70 आएगा। दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा ग्रेटर है 47 सर, 30 तो छोटा है। जब 30 छोटा है तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, बड़े वाले के पहले का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस। कंप्लीटली समझ में आ गया बेटा। चलिए, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। -9 इंटू 7 प्लस
11। देखो कहाँ क्या करना है, पहले ये करना है और पहले ब्रैकेट का काम पहले करना है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट का काम पहले इसलिए नहीं किए कि ये ब्रैकेट अभी सिंगल है, इसके साथ कोई कैलकुलेशन ही नहीं है इसीलिए। तो देखो इसको भी पहले ऐसे ही छोड़ देते हैं इनटू। अब क्या होगा सर एक प्लस है एक माइनस है और आपने बताया कि एक प्लस हो माइनस हो, अगर दोनों सेम साइन हो तो ही प्लस लगाओ, अगर सेम साइन ना हो तो माइनस कर दो। हाँ, एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों अलग अलग साइन है, तो क्या करेंगे माइनस, क्या लगाएंगे माइनस, यानी कि सर 7 प्लस माइनस -11 करेंगे। हाँ, आई बात समझ में, ठीक। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस का 9 ऐसे ही रखेंगे, है ना। पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन पूरे कर लो, ठीक, और इंटू कर दो। सर प्लस ये माइनस है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो बेटा प्लस होता है, ध्यान दो। सर प्लस माइनस माइनस तो करेंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 11 में 7 माइनस करेंगे 4। सर यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, हाँ, क्योंकि ये जो दोनों में बड़ा नंबर है 11 है और 11 के पहले माइनस लगा इसलिए। हाँ ठीक, ये भी बात समझ में आ गया। चलिए अब सर इनटू, क्या है इनटू करना, आपने तो प्लस माइनस तो बता दिए सर, अब इनटू भी बता दो, ठीक है। ये भूल जाओ, क्या करना है पहले साइन भूल जाओ, 9 4 जा 36। अब सवाल है कि प्लस लगाएं या माइनस, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो गया प्लस, ये आंसर हो जाएगा। अरे आप कैसे बता दिए, और भी बताओ क्या, देखो एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं, ठीक। -2 इंटू -3, ठीक है। जब ये नंबर ये कितने हैं 1 और ये 2 क्या होता है इवन में हो और दोनों माइनस में हो, बेटा दोनों माइनस में हो, है ना, मैंने मतलब ये जो माइनस हो ये इवन नंबर में हो 1 2, तो वो क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, 3 2 जा 6, ठीक, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल, ठीक। जब -2 -3 और फिर -2 आ गया, ठीक, तो क्या करेंगे 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या लगेगा, तो ध्यान से सुनो बेटा, माइनस माइनस कैंसिल। अब ये माइनस किससे कैंसिल करूं, ये माइनस तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है, ये तो आपस में एक माइनस दूसरे से कैंसिल हो गया, ये माइनस कैसे करूं, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो माइनस लगा दो, बच गया तो माइनस लगा दो। अब सुनो -2 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -4, ठीक है, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 4 जा 48। सर मैं 48 लिख दिया, साइन सर समझ में आ गया आप जो बता रहे हो, ये माइनस कैंसिल और ये माइनस कैंसिल, माइनस तो है ही नहीं अब। ओ वाह, अच्छा, तो ये बेटा बताओ ये कैसे होगा, -2 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -3, बताओ कैसे होगा। ओ सर क्या आप पूछ दिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 और 24 3 जा 72, बताओ अब माइनस, सर ये इजी है, -1 माइनस कैंसिल, फिर इस माइनस से इस माइनस कैंसिल, ये माइनस बच गया, है ना, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, पेयर लगाकर ये माइनस कैंसिल, एक माइनस से यहाँ माइनस तो होगा सर, तो समझ में आ गया, ठीक। बढ़ते हैं आगे इसी क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लेते हैं। -12 इंटू -10 इंटू 6 इंटू -1, अब तो मैं कर लूँगा सर, बहुत इजी हो गया, बोलिए कैसे, है ना। 12 10 जा 120 और 126 जा 720, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझो, 12 10 जा 120 120 को 6 से इंटू करो
तो 0 हटा दो अभी, क्योंकि वो 20 का टेबल थोड़े नहीं याद होगा, 12 का ही याद होगा, मैं जानता हूँ। तो 12 6 जा क्या होता है 72, और 0 हटाए थे वो 0 लगा दिए। ठीक, वो तो बात समझ में गया। सर ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये माइनस बच गया सर, -720। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत तेज हो गए हो। चलिए बेटा, और आगे 108 डिवाइडेड -12। अब यही चीज होता है बेटा, जो सेम ट्रिक बताया था मल्टीप्लाई में, वही ट्रिक काम करेगा किसमें, डिवाइड में। कैसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, दो ही तो माइनस है। ठीक, अब 12 9 जब 108 होता ही है, आप लोग जानते ही हो, तो ये इजीली सोल्व हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, -1331 डिवाइडेड 11। ठीक, तो इसको क्या लिखते हैं, -1331 और 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखो बेटा, ये तो 11 से तो डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11, ठीक, 2 बचा, और 11 121, बट ये माइनस बच गया, क्योंकि ये माइनस कैंसिल कब होता है, जब ये नीचे भी माइनस लगा रहता, लेकिन है ही नहीं, तो ये माइनस लगा रहेगा। ठीक, एक क्वेश्चन और है, वो समझ लो, क्या है, -72 -15, ठीक, -37 -18। ध्यान से सुनो, देखो बेटा, कभी भी दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना रहे, जैसे कि एक ब्रैकेट है ना, क्लोज किया, फिर दूसरा ओपन करके क्लोज कर दिया, इन दोनों के बीच में कोई साइन ना है, माइनस प्लस कुछ साइन ना रहे, तो हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा इंटू लेना। क्या लेना, इंटू। तो कहने का मतलब सर यहाँ इंटू होगा, हाँ, यहाँ क्या होगा, इंटू, यानी कि मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, -72 है ना, इंटू, अब इन सब को क्या करेंगे आपस में, सर माइनस माइनस प्लस। सारे माइनस में है सर, सारे माइनस में है, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, नहीं, सारे प्लस होंगे। क्यों सर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, और एक साइन, फिर प्लस माइनस माइनस नहीं होगा, नहीं, सुनो, ये माइनस माइनस तो प्लस होगा, बट साइन पहले माइनस का ही रहेगा। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा, समझो, पहले इन दोनों को करता हूँ, ठीक है ना, -15 -37 यहाँ करके दिखाता हूँ। तो इसमें जब ऐड करूँगा 37 में 15 ऐड करूँगा तो 62 होगा, क्या होगा, सॉरी 52 होगा, क्या होगा, 52। ठीक, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा, साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, 52 के आगे साइन रहेगा माइनस का। फिर अब -18 का कराओ, तो क्या हो जाएगा, अब ये प्लस हुआ, प्लस माइनस करेंगे, नहीं, तो माइनस माइनस फिर प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा, और 52 में 18 प्लस करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। ठीक, आ रही है बात समझ में। तो अगर एक ही साइन हो, जैसे कि ये सारे नंबर में माइनस 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 है ना, 1 2 3 4 5 6 सारे माइनस में हो तो कुछ नहीं करेंगे, सारे को प्लस कर दो और उसके पहले साइन माइनस लगा दो। ठीक, अब सर एक चीज और, 72 को 70 से इंटू कराओ। ठीक है, 72 को 70 से इंटू करवा दूंगा तो क्या होगा, ये 0 अभी हटा देता हूँ, मुझे 7 की टेबल आता है, 70 का नहीं, तो 0 हटा देता हूँ और 7 से इंटू करना सीखता हूँ। 7 से इंटू करता हूँ, 7 2 जा 14, ठीक, कैरी 1, और 7 7 जा 49 और कैरी 1 50, और ये 0 सर हटाया तो मैं लगा दिया, हाँ ठीक, और ये सर माइनस नहीं लगेगा क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आंसर आएगा, गुड। ठीक, चलिए, तो ये तो समझ में आ गया, कैलकुलेशन भी कर लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे लिखा है रेशनल नंबर, जो कि हम लोग रेशनल नंबर की बातें कर चुके हैं और ये मैं बता भी दिया हूँ। रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में होता है और क्या होता है,
पॉजिटिव नेचुरल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर। बताया ना बेटा कि प्लस में भी होता है, माइनस में भी फ्रैक्शन होता है, और 0/1 भी होता है। वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो कुछ रेशनल नंबर जो है उसको पहचानना है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सी द फॉलोइंग रेशनल नंबर। सी द फॉलोइंग रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर 1/5। ये सारे रेशनल है बेटा, सारे P/Q के फॉर्म है। ये तो रेशनल है, मैं बता चुका हूँ, बार बार डिस्कशन करना अच्छा नहीं है। ठीक है ना, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। ठीक, तो ये सारे रेशनल नंबर है। अब इस रेशनल नंबर में बेटा पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा? क्या लिखा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा? ठीक, तो सर एक तो 1/5 दिख ही रहा है, और ये सर दोनों में से कोई एक माइनस लग गया तो ये तो निगेटिव हो गया। एक सर 2/3 है। ठीक, और इसमें से एक में तो माइनस लग गया तो ये भी नहीं होगा पॉजिटिव सर। इसमें माइनस लगा है पॉजिटिव, ये भी सर ये होगा क्या? हाँ, ये पॉजिटिव होगा। मैंने बताया ना, जब दोनों में पॉजिटिव है निगेटिव है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेंगे? 2/3। 2/3, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, बाकी निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है सर, तो निगेटिव कौन कौन सा नंबर हो जाएगा? निगेटिव नंबर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो सर एक तो 5/-2 है ना, और ये एक -1/5 होगा सर, और एक -2/3 भी होगा। ठीक, और ये तो सर बोल दिए कि पॉजिटिव है क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक सर 1/-4, ये सारे निगेटिव होंगे। हाँ, ये सारे निगेटिव होंगे। तो सर कैलकुलेशन जब करेंगे, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन में जो 5/-2 है, -5/2 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन करते समय। ठीक है ना, जैसे 1-1/4 भी लिख सकते हैं, जो नीचे माइनस है ना उसको ऊपर भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन करते समय। ये सारा कंप्लीट हो गया, अभी ज़्यादा दिमाग में जोड़ नहीं देना है। ठीक है, चलिए, तो निगेटिव भी बता दिए सर, और ये तो बता ही दिए। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर लेंगे, ये वर्कशीट 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हाय बच्चों, वीडियो अच्छा लगे, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ। ठीक है ना, और इसी तरह से मैं बताते रहूँगा, समझाते रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो वर्कशीट 1 कंप्लीट करेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, बाय।